से मैं पकड़ में आता हूं। एकमात्र भक्ति से वो स्वयं पवित्र होकर दूसरों को पावन करने वाला बन जाता है, चाहे कोई भी हो। और वो एकमात्र अनन्य भक्ति संत और भक्तों के संग से प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से रहित है, जो मेरे भक्तों का संग नहीं करता, वो चाहे जितना विद्वान हो, तपस्वी हो, धर्मात्मा हो, सत्यवादी हो, वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। वो स्वयं को पूर्ण पवित्र नहीं कर सकता। औरों की तो बात जाने दो, ये स्वयं श्री भगवान एकादश स्कंद में कह रहे हैं। ऐसा क्यों? मानो किसी ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों, तो बोले तपस्वी को कभी आंसू बहाते देखा क्या प्रभु के लिए? अगर रोम रोम आपके पुलकित होकर खड़े नहीं हो गए, आपकी अश्रुधारा से कपोल भींगे नहीं, आपका हृदय द्रवित होकर पुकारा नहीं, हा किशोरी जू, हा प्रियाजू, हा श्यामाजू, तो आप पवित्र नहीं हुए। चाहे जितना तपस्या हो, चाहे जितनी विद्या हो, चाहे जितना सत्य और धर्म का पालन करने वाले हो, अभी रंग नहीं आया। स्वयं प्रभु कह रहे, जब तक शरीर पुलकित नहीं हुआ, जब तक चित्त पिघल करके गदगद नहीं हुआ, आनंद के आंसू नहीं बहे, अंतरंग बहिरंग भक्ति की बाढ़ नहीं आई, तब तक वो पूर्ण पवित्र नहीं माना जाता, चाहे कोई भी हो। यह है पूर्ण पवित्रता का स्वरूप। स्वयं भगवान श्री मुख से ये निर्धारित कर रहे, कब माना जाएगा पवित्र? जब चित्त पिघल गया, गदगद कंठ, नयन बह नीरा, नेत्रों से अश्रु प्रवाह, गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रे भीन, इहि गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना, बिना आनंद अश्रु कलया शुद्धि भक्त्या विनाश है। प्रभु स्वयं कह रहे हैं, कैसा कैसा पवित्रता का स्वरूप। जब रोम रोम पुलकित हो गए, गदगद कंठ हो गए, नेत्रों से अश्रु बहे, हृदय द्रवित हो गया, तब माना जाएगा पवित्र। नहीं तो पवित्र होने की वो संभावना नहीं जिसे प्रभु पवित्र कहते हैं, तब तक इसके शुद्ध होने की संभावना नहीं। वाह गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। प्रेम से द्रवित हृदय गदगद कंठ हो गया, चित्त पिघल करके बह रहा है, रोम रोम खड़ा हो गया है, रोने का ताता नहीं टूट रहा। कभी कभी लीला स्फूर्ति से खिलखिलाकर हंस रहा है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से लीला का गायन कर रहा है, कभी प्रभु के आनंद में भरकर नाच रहा है। भैया उद्धव, ऐसा मेरा भक्त स्वयं पवित्र होने की बात नहीं, वो पूरे त्रिभुवन को पावन कर देता है। मदमक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो लोगों को पावन कर देता है। महामहिमा में इस भक्ति की प्राप्ति भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होती है। अनन्य श्रद्धा, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्रभु पकड़ में आते हैं। इसलिए श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हें प्रभु ने बहुत सुविधा दिया है, अर्थात बड़ा अवसर दिया है इस स्थिति की प्राप्ति के लिए। देखो, मनुष्य शरीर मिला है, सुंदर सत्संग मिला है, सुंदर भगवान नाम गुरुदेव के द्वारा मिला है। खूब रट करके हम इस जीवन को सार्थक कर लें। हमारा अमूल्य ये जीवन कहीं नष्ट ना हो जाए। प्रभु का भजन किए बिना ये जीवन यदि व्यतीत हो गया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। और भजन करते करते यदि हम भजन की कोई भूमिका में नहीं पहुंचे, शरीर छूट गया, तो भी विश्वास करो तुम्हारा मंगल होगा। और अगर भजन में नहीं लगे, अन्य सब कार्यों को कर रहे हैं, तो दिन दिन दुख दूना बढ़ता चला जाएगा। भले आपको दिखाई न दे, लेकिन आपका दुख बढ़ रहा है। आप अपना पतन कर रहे हैं, अधा पतन कर रहे हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। ये केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। भगवत प्रेम की निर्मल ज्योति से हमारा हृदय जगमगा उठे, समस्त ब्रह्मांडों में एकमात्र निर्मल परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाए, यही आनंद की चरम सीमा है। ये आनंद की चरम सीमा है। हमारा हृदय पवित्र हो गया। आप जिधर वृत्ति जाती है केवल प्रभु, जिधर दृष्टि जाती है केवल प्रभु।
ये आनंद की सीमा है। इसके बाद वो प्रिया प्रीतम के भाव में या गोपी भाव में या सखा भाव में जैसे भी चाहो बिलसो, हृदय पवित्र